कल्पना कीजिए 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव का मैदान। एक तरफ ममता बनर्जी जो दशकों से मुस्लिम वोटों पर भरोसा करके सत्ता संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिनकी पार्टी हिंदू वोटों को एकजुट करके परिवर्तन का नारा दे रही है, और बीच में असदुद्दीन ओवैसी जो अचानक बंगाल में उतर कर कह रहे हैं मुस्लिम अब किसी की बी टीम नहीं बनेगा, हम अपनी लीडरशिप खुद बनाएंगे। क्या ये सचमुच मुस्लिम वोट की सबसे बड़ी जंग है? क्या ओवैसी का सोलो प्लान ममता की ताकत को तोड़ देगा? क्या मोदी ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा ओवैसी बार बार कह रहे हैं? क्या बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर्स इस बार अपना फैसला बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुस्लिम वोट बंट गया तो आखिर किसको फायदा होगा? बीजेपी को, टीएमसी को, या फिर कोई तीसरा विकल्प उभरेगा? दोस्तों, आज हम इस पूरी जंग को खोल कर रख देंगे। कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं, सिर्फ हकीकत, सिर्फ वो तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। क्योंकि बंगाल 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये मुस्लिम समुदाय की आजादी, उनकी सुरक्षा और उनकी आर्थिक हकीकत की लड़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चेतावनी, एक बार शुरू करने के बाद आप वीडियो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बात अगली बात से जुड़ी हुई है, जैसे एक धागा जो पूरे बंगाल के राजनीतिक इतिहास को बुन रहा है। सबसे पहले समझते हैं बंगाल में मुस्लिम वोट की कहानी कहां से शुरू हुई। 1947 की आजादी के बाद बंगाल बंटा, लाखों लोग आए, लाखों चले गए, लेकिन मुस्लिम आबादी यहां मजबूती से टिकी रही। 1951 में मुस्लिम 19.85% थे। 2011 की जनगणना में ये बढ़कर 27.01% हो गए, यानी करीब 2.47 करोड़ लोग। आज 2026 में कुछ अनुमान 28 से 30% तक बता रहे हैं। मतलब 294 सीटों वाली विधानसभा में करीब 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। लेकिन संख्या अकेले कुछ नहीं करती। असली सवाल है, इन वोटों का इस्तेमाल किसने कैसे किया? 1950 से 60 के दशक में कांग्रेस थी, फिर 1977 में वाम मोर्चा 34 साल तक सत्ता में रहा। उस समय मुस्लिम वोट ज्यादातर वामपंथियों के पास था। लेकिन सच क्या था? 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की हालत सबसे खराब थी। सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2.1% मुस्लिम, गरीबी रेखा से नीचे 36% मुस्लिम, जबकि राज्य औसत 25% से कम। शिक्षा में भारी पिछड़ापन। रिपोर्ट ने साफ कहा, मुस्लिम दोगला बोझ झेल रहे हैं। एक तो विकास की कमी, दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप। फिर 2011 में ममता बनर्जी आई, परिवर्तन का नारा। मुस्लिम वोट ने उन्हें भारी समर्थन दिया। 2016 में और मजबूत। 2021 में तो मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी ने लगभग 75% मुस्लिम वोट पाए, बीजेपी को सिर्फ 7%। नतीजा, टीएमसी 215 सीटें, बीजेपी 77। लेकिन दोस्तों, अब 2026 आ चुका है और कहानी बदल रही है। मार्च 2026 में ओवैसी ने हुमायूं कबीर की एजेयूपी पार्टी के साथ गठबंधन किया। मकसद था मुस्लिम वोट को एकजुट करना। मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी 50 से 60% है, ओवैसी ने साफ कहा, टीएमसी ने मुस्लिम वोट लिए लेकिन कुछ नहीं दिया। ममता और मोदी भाई बहन हैं। मुस्लिम अब इन दोनों के डर से आजाद होना चाहते हैं। उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने, वक्फ संपत्तियों पर सवाल, सरकारी नौकरियों में सिर्फ 7% प्रतिनिधित्व, ये सब मुद्दे उठाए। लेकिन फिर अप्रैल 2026 में तूफान आया। टीएमसी ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया। उसमें कबीर कथित तौर पर बीजेपी नेताओं से लिंक और ममता को हराने की बात कर रहे थे। कबीर ने वीडियो को एआई जनरेटेड और फेक बताया, लेकिन ओवैसी ने फौरन एक्शन लिया। 10 अप्रैल 2026 को एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ दिया। बयान था, हम किसी भी ऐसे बयान से नहीं जुड़ सकते जिसमें मुस्लिमों की ईमानदारी पर सवाल उठे। बंगाल के मुस्लिम कितने असुरक्षित हैं, ये खुलासा हो गया। अब हम अकेले लड़ेंगे। ये फैसला शॉकिंग था, क्योंकि ओवैसी ने साफ कहा, हम किसी की बी टीम नहीं, हम सोलो लड़ेंगे। मुस्लिम, दलित, पिछड़ों के लिए अपनी आवाज खुद बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तोड़ना मुस्लिम वोट को और बांट देगा, या फिर ओवैसी का इंडिपेंडेंट प्लान नई लीडरशिप का बुनियाद बनेगा? चलिए अब गहराई में उतरते हैं। ओवैसी का बंगाल प्लान क्या है? अप्रैल 2026 में ओवैसी रानीगंज गए, पीर बाबा मजार पर चादर चढ़ाई, घूसी बंगाला दरगाह का दौरा किया, मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रैली की। वहां उन्होंने जो कहा वो
पूरे बंगाल में गूंजा। ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, विकास नहीं दिया। मोदी और ममता एक सिक्के के दो पहलू हैं। वक्फ एक्ट लागू नहीं करने की बात कहकर वोट लिया, लेकिन बाद में झूठ बोला। उन्होंने AIMIM की पहली 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से, और कहा हम 11 से 12 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक लीडरशिप देने की है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जवाब, उन्होंने कहा मुस्लिम वोट बांटने वाला नहीं है, बंगाल की संस्कृति अलग है। TMC के नेता फिरहाद हाकिम ने कहा ओवैसी कबीर गठबंधन BJP को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन अब वो टूट गया तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और मोदी BJP वे चुप नहीं है, वे घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा उठा रहे हैं। CAA NRC का डर मुस्लिमों में पहले से है, लेकिन BJP का प्लान है हिंदू वोट को 100% एकजुट करना। अब सोचिए, अगर मुस्लिम वोट 70 से 75% TMC के पास से घटकर 50 से 55% रह गया और बाकी ओवैसी या कबीर के पास चला गया तो क्या होगा? 2021 में मुस्लिम बहुल 101 सीटों पर TMC ने 97 जीती, BJP सिर्फ 3। अगर इनमें से 10 से 15 सीटें भी बंट गईं तो TMC की सत्ता पर असर पड़ेगा, लेकिन BJP को सीधा फायदा तभी होगा जब हिंदू वोट पहले से ज्यादा मजबूत हो। ये जंग सिर्फ 3 नेताओं की नहीं, ये बंगाल के मुस्लिम युवा, मध्यम वर्ग और बुजुर्गों की असली लड़ाई है। आइए अब हकीकत के आंकड़ों पर नजर डालें। सच्चर रिपोर्ट के बाद भी हालत क्यों नहीं बदली? WB में मुस्लिमों की साक्षरता दर औसत से 11% कम थी। सरकारी नौकरियों में आज भी बहुत कम। ओवैसी कहते हैं 29% आबादी, सिर्फ 7% नौकरियां। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिले विकास से वंचित। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में पिछड़ापन। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन राजनीति में आंकड़ों से आगे भावनाएं चलती हैं। ओवैसी की स्ट्रेटजी है डर से आजादी, ममता की स्ट्रेटजी है बंगाली अस्मिता, मोदी की स्ट्रेटजी है हिंदू एकता। अब सबसे रहस्यमय सवाल, कबीर वाला स्टिंग वीडियो TMC ने जारी किया। कबीर ने फेक कहा, ओवैसी ने तुरंत गठबंधन तोड़ दिया और कहा मुस्लिमों की ईमानदारी पर सवाल नहीं सहन करेंगे। क्या ये TMC का मास्टर स्ट्रोक था, या फिर ओवैसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सही फैसला लिया, या फिर इसमें कोई और गहरा खेल है? AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा हम मुस्लिमों, दलितों, पिछड़ों के लिए न्याय चाहते हैं। चुनाव आयोग और हाई कोर्ट जांच करे, लेकिन हमारी लड़ाई अलग रहेगी। दोस्तों, ये सब जुड़ा हुआ है। 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस ने मुस्लिमों में डर बढ़ाया। फिर CAA NRC, वक्फ अमेंडमेंट, OBC सर्टिफिकेट रद्द, हर घटना ने मुस्लिम समुदाय को सोचने पर मजबूर किया। क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं? ओवैसी ने ठीक यही घाव छुआ। उन्होंने कहा हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है, क्या ओवैसी बंगाल में 2021 जैसी सफलता दोहरा पाएंगे? 2021 में AIMIM ने 7 सीटें लड़ी, कोई नहीं जीती, लेकिन वोट शेयर कुछ सीटों पर नोटिसेबल था। अब 2026 में सोलो प्लान, क्या युवा मुस्लिम इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? बुजुर्ग मुस्लिम कहते हैं ममता ने संरक्षण दिया, युवा कहते हैं संरक्षण से विकास नहीं मिला। ये विभाजन ही 2026 का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आइए देखें कि अगर वोट बंटा तो क्या परिणाम हो सकते हैं। मान लीजिए मुर्शिदाबाद की 20 से 25 सीटों में AIMIM 5 से 10% वोट काट ले। TMC का मार्जिन 2021 में कई जगह 10 से 15% था। छोटा मोटा बंटवारा भी सीटें पलट सकता है, लेकिन BJP को फायदा तभी जब हिंदू वोट 40% से ऊपर जाए। TMC कह रही है कोई बंटवारा नहीं होगा, लेकिन ओवैसी का रानीगंज द्वारा दरगाह विजिट और अब बताएंगे तुमको वाला अंदाज दिखा रहा है कि वो गंभीर है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ चुनाव की नहीं, ये बंगाल के भविष्य की है। अगर मुस्लिम समुदाय एकजुट रहकर अपनी मांगे रखेगा, चाहे TMC हो, AIMIM हो या कोई और, तो विकास हो सकता है। लेकिन अगर बंट गया तो पुरानी कहानी दोहराएगी, वोट बैंक बनकर रह जाना। ओवैसी ने कहा राजनीतिक लीडरशिप बनाओ तभी न्याय मिलेगा। ममता कह रही हैं बंगाल की सेकुलर संस्कृति बचाओ। मोदी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास। तीनों में से कौन सच्चा है, ये फैसला आपको करना है। हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई, इतिहास से लेकर आज तक। सच्चर रिपोर्ट के आंकड़े, 2021 के चुनाव परिणाम, 2026 का गठबंधन टूटना, ओवैसी के बयान, ममता का काउंटर, कबीर स्टिंग का राज, सब कुछ। अब अंत में आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है ओवैसी का इंडिपेंडेंट प्लान बंगाल में नई मुस्लिम लीडरशिप बनाएगा, या फिर मुस्लिम वोट बंटने से BJP को फायदा होगा, या ममता फिर से मुस्लिम वोटों को एकजुट करके सत्ता बचा लेंगी?
कमेंट में जरूर बताएं, अपना जिला बताएं, अपनी राय बताएं, क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका बंगाल है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बंगाल।